टीजीटी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। टॉपिक चला हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 2। एक वीडियो हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की कल दे चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x इंटू ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। ऑप्शन है ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1 एंड डी है e-1। सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पे हम साइन एक्स को डिलेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये वाला जो पोर्सन है ये हो गया डी टी। लिमिट चेंज करनी होगी, यहाँ जो लिमिट थी x की थी, x इक्वल टू 0 to π/2। अब हम रखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0, x की जगह 0, यानी कि साइन 0 इक्वल टू टी। साइन 0 0 होता है, अब लिमिट हो गया t का, t इक्वल टू 0। दूसरा है x इक्वल टू π/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन π/2 इक्वल टू टी। साइन 90 यानी कि 1 होता है, t इक्वल टू 1। देन जो लिमिट हो जाएगी अब हमारी t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। ये पोर्शन हो चुका है टी टी एंड ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है लिमिट 0 to 1, तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। फिर हमने पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 1 एंड लोअर लिमिट में 0। ई की पावर 0 1 होता है, यानी कि e-1। ऑप्शन इसका है डी करेक्ट, ठीक है। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n एंड डी एक्स। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बार बार आता रहा है। एंड ऑप्शन है 1/n+1, बी है 1/n+2, सी ऑप्शन है 1/n+1 माइनस का n+2 एंड डी ऑप्शन है 1/n+1 एंड n+2। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं या इसको चेंजिंग कर देते हैं x टेंस टू, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में x कन्वर्ट टू t एंड t कन्वर्ट टू x। यानी कि x को हमने किया 1 माइनस एक्स में चेंज एंड 1 माइनस एक्स टू x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं लिमिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1। तो x की जगह 1 माइनस एक्स आ गया और ये हो गया x की पावर n एंड डी एक्स। तो मल्टीप्लाइंग करेंगे x की पावर n और x की पावर n प्लस का 1 एंड डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लिमिट है 0 to 1, और x की पावर ये n प्लस 2 बाई n प्लस 2, लिमिट है 0 to 1। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 एंड यहाँ n प्लस 2 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस का 1/n प्लस 2। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन हमारा मैच कर चुका है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 3 to 6 √x अपॉन a माइनस एक्स प्लस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी इसी प्रकार से कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यानी कि रूट एक्स को चेंज करेंगे a माइनस एक्स में एंड a माइनस एक्स टू चेंजिंग होगा रूट एक्स में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 6, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स, जी x प्लस रूट a माइनस एक्स एंड डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि i प्लस आई इक्वल टू होगा 3 to 6 रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स एंड नीचे वाला पोर्शन भी वही हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। इस पोर्शन से ये कैंसिल
लिमिट 0 to 6 1 dx, तो यहाँ हो गया 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 6 यानी कि 6 माइनस का 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इक्वल टू 3, देन i इक्वल टू हो जाएगा 3/2। 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/n और यहाँ पे है en माइनस 1/n। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। और रूट एक्स डी एक्स, ये भी सेम वैसे ही है, यानी कि रूट एक्स चेंज करेंगे a माइनस एक्स में एंड a माइनस एक्स चेंज टू एक्स, ठीक है ना। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन i इक्वल टू हो जाएगा 1/n एंड a माइनस 1/n, ये होगा रूट a माइनस का x, यहाँ पे रूट x प्लस का रूट a माइनस एक्स एंड डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ने पर i प्लस i इक्वल टू 1/n एंड an माइनस 1/n रूट x प्लस का रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट a माइनस एक्स एंड डी एक्स। ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/n एंड an माइनस 1/n इंटू 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ होगा 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, यह होगा 1/n एंड an माइनस 1/n। इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे n एलसीएम आ जाएगा an माइनस 1। ठीक है, तो 2i इक्वल टू आया an माइनस 2/n, देन i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू an माइनस 2/2n। ठीक है ना, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 4 क्वेश्चन अभी तक इस वीडियोस में हो चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ लोग का कमेंट्स आता है कि स्पीड में करते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं मैं उस फॉर्मेट में करा रहा हूँ। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस लोग एक्स को टी मानेंगे, 1 प्लस का लोग एक्स को मानेंगे टी, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 1 का 0 लोग एक्स का 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट कन्वर्ट करेंगे, लोग 1 का मान होता है 0, है ना। यहाँ पे ये x की वैल्यू था, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू e। अब हम x डी एक्स एस कन्वर्ट टू डी टी, यानी कि लिमिट डी में कन्वर्ट होनी चाहिए। यहाँ पे x का मान रखेंगे 1 प्लस का, लोग x का मान 1 था, ठीक है ना, लोग 1 इक्वल टू टी, लोग 1 0, यानी कि टी इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू e रखेंगे, 1 प्लस का लोग e का मान 1 होता है, ठीक है ना, तो 2 इक्वल टू टी। तो i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 to 2 एंड ये 1 प्लस का लोग एक्स को टी माने थे, ये 2 है, एंड 1/x dx, इसका वैल्यू हो गया dt। तो 1/2 बाहर हुआ, 1/2 एंड टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन करेंगे, ये होगा t²/2, लिमिट 1 to 2, तो 1/2 इंटू 1/2 t², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 1/4 का 4 माइनस का 1, यानी कि 3/4। ठीक है, 3/4 क्या है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 cos log x बाई एक्स एंड डी एक्स। ठीक है ना, इसका वैल्यूज फाइंडिंग करना है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसमें भी लोग एक्स को टी मानेंगे, लोग एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये क्वान्टिटीज हो गए डी टी। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, लोग 1 इक्वल टू 0 होता है, तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 रखेंगे, यानी कि लोग 3 इक्वल टू टी। तो लिमिट हो गया हमारा इंटीग्रेशन 0 to log 3 एंड
कोस टी, ये पोर्शन हो गया डी टी। कोस टी का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स का, कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, ठीक है। यहाँ हो गया साइन टी एंड लिमिट है 0 टू log 3, यानी कि आंसर आ जाएगा साइन log 3 माइनस का साइन 0, साइन 0 इक्वल टू 0, यानी कि साइन log 3 माइनस 0, तो आंसर हो गया साइन log 3, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा इसका, साइन log 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, आ चुका है। लिमिट 1 टू 2 ई की पावर माइनस का 1/x dx बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और इसका टी मानेंगे 1/x को, लेट 1/x इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर -1, डिफरेंशिएशन करने पर तो ये हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि -1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/x स्क्वायर डी एक्स, 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का डी टी। लिमिट चेंज कर देते हैं, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर 1/1 इक्वल टू टी, यानी कि t इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2 पर 1/2 इक्वल टू टी। तो i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 to 1/2 एंड e की पावर -t, और इतने का मान हो गया -dt, ठीक है ना। dx मैंने शायद 2 बार लिख लिया है ना, यहाँ भी। तो 1/x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू -dt, ये -dt हो गया, माइनस सिंबल बाहर निकालेंगे, 1/1 से 1/2 e की पावर -t एंड dt, e की पावर -t का इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर -t बाई -1 होगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ होगा e की पावर -t बाई -1, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये e की पावर -t 1/2 to 1, e की पावर ये हो गया e की पावर -1/2 माइनस e की पावर -1, यानी कि 1/e की पावर 1/2 माइनस 1/e, 1/√e माइनस का 1/e, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेशंस दिया है, इफ़ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 पाई फंक्शंस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड I2 इक्वल टू 0 to पाई फंक्शन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देन इसमें देखना है कि I1 इक्वल टू I2 एंड बी ऑप्शन है I1 इक्वल टू 3I2 एंड सी ऑप्शन है I1 इक्वल टू 5I2 एंड डी ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर्टीज देखा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस में पावर 0 to nx है या nt है, तो पावर बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाइंग में होता है वो क्या है, जैसे 0 to 2a है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन है I1 इक्वल टू 0 to 3 पाई फंक्शंस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने 3 को बाहर लिया, 0 to पाई फंक्शंस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स I1। ये वाली जो क्वांटिटीज़ है हमको मिल रही I2 में, ये हो जाएगा I2, देन I1 इक्वल टू हो जाएगा 3I2। तो इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप में क्वेश्चन है। हाँ, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एंड डी टी वाई लॉग टी जो है एक्स इज ग्रेटर देन टू 0। कहा द डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव, यानी इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि एफ का एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो तो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू ये फंक्शन में डाल देते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना, वैल्यू रख दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट
इंटू 1/log क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको सोल्विंग कर देंगे, सोल्विंग करके जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं। ये एक थ्योरम के थ्रू होता है, डेरिवेटिव्स अगर निकालते हैं 3x² एक्स की घात 3 का 3x² इंटू 1/log एक्स क्यूब माइनस का ये हो जाएगा 2x एंड 1/log एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। log m की पावर n क्या होता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास log m की पावर n इक्वल टू n log m। ठीक है, तो यहाँ पे log x की पावर 3 है, इसको हो जाएगा 3 log x माइनस का ये 2x बट अपॉन हो जाएगा 2 log x। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई log x माइनस का x अपॉन log x। बहुत ज़्यादा सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव हम फाइंडिंग कर रहे हैं, तो हम सोल्व कर सकते हैं x² माइनस एक्स अपॉन log x एंड इसको x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 अपॉन log x। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिखा हुआ है x माइनस 1 एंड log x की पावर माइनस 1, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये भी इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दूसरे टाइप की क्वेश्चन है, मोड ऑफ x माइनस का 1 एंड dx एंड a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 1। तो इस वाला जो पोर्शंस है, अब यहाँ देखेंगे हम मोड ऑफ 0 to 1 यानी कि x माइनस का 1 यहाँ पे हम x का मान रख के देखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो -1 आ रहा, 1 रखेंगे तो 0 आ रहा, यानी x बराबर 0 पर x माइनस 1 है, 0 माइनस 1 यानी माइनस का है। x बराबर 1 पे रखेंगे 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ रहा। x बराबर 2 पे रखेंगे 2 माइनस 1 यानी प्लस आ रहा। तो यहाँ पे जो मान दे रहा माइनस से प्लस, -1 to 0 और यहाँ पे है 0 to 1। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव की ओर चल रहा है, यहाँ थोड़ा क्या है नेगेटिव है। तो इतने वाली जो पोर्शन में मान है यानी 0 से छोटा है, यहाँ पे लेस देन 0 से छोटा है, यहाँ पे 0 से बड़ा है। तो मोड ऑफ की जो दो वैल्यू है, जैसे मोड ऑफ x माइनस 1 है तो माइनस का मोड ऑफ x इक्वल टू 2 मान होता है, मोड ऑफ x माइनस का x एंड प्लस x दोनों होता है। तो जहाँ हमारी क्वांटिटी -1 to 0 है, वहाँ पे हम मोड ऑफ x माइनस 1 का मान माइनस का x माइनस 1 लेंगे, और जहाँ लाई कर रहा है 0 to 1 में, तो वहाँ पे मोड ऑफ x माइनस 1 का मान क्या लेंगे, प्लस का x माइनस 1 लेंगे। इस बात को ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आई बराबर इंटीग्रेशन तोड़ेंगे इसको 0 to 1 में मान आया था -0 यानी कि 0 से छोटा ही था। तो यहाँ पे मोड ऑफ मैंने अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेप तोड़ेंगे 1 to 2 मोड ऑफ x माइनस का 1 dx। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है माइनस का x माइनस 1 लिखा जाएगा 0 to 1 माइनस का x माइनस 1, और इसमें 1 to 2 में ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का। तो ये कन्वर्टिंग हो जाएगा। कुछ लोग क्या इसको डायरेक्ट कर देते हैं 0 to 1, जैसे 1 माइनस एक्स लिख दिया होता डायरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे dx होता, ये है dx प्लस इंटीग्रेशन है 1 to 2 एंड x माइनस का 1 dx। ठीक है, इन बातों का यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी में बहुत आते हैं, जैसे एनडीए सीडीएस है और आईआईटीज वगैरह। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई होती है। अब इसका फाइनली हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, लिमिट 1 to 2 एंड x माइनस का 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x एंड x का x² 2 लिमिट 0 to 1 प्लस x का x² 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 2। यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, जैसे ये है 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस का 1/2 1 माइनस का 0 प्लस का 1/2 एंड 4 माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, इसको सोल्विंग करेंगे, जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा।
और ये हो गया हमारा 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 इंटू 3 माइनस का 1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 3/2 माइनस का 1/2। सॉल्यूशन लेंगे 2 एंड 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 तो 2/2 यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है।